देखो देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारे दिल रुबा। नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत। और क्या आप सबने भी ये गाना और इसकी एड देखी है? ऑफकोर्स देखी होगी भाई। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये गाना सुना नहीं होगा। बस आज कुछ याद आ गया, उसके कहते हैं ना, मेमोरीज ताज़ा हो गई उस गाने के रिलेटेड। चलिए छोड़िए, अब पकड़ लीजिए हमारी कहानी की डोर और चलते हैं, आपको सुनाते हैं हमारी कहानी जिसका नाम है अनचाही मोहब्बत। तो अनचाही मोहब्बत में हमने देखा था कि जो हमारी प्रेरणा है उसने बड़े प्यार से शांत से कहा था कि उनका रिश्ता जो है वो फिजिकल नीड्स पे नहीं, इमोशनल नीड्स पे टिका हुआ है। और प्रेरणा उससे इतना प्यार करती है कि वो अगर ना चाहे तो प्रेरणा सिर्फ उसके साथ ऐसे ही पूरी जिंदगी प्यार कर सकती है। अब देखते हैं उसके आगे। उनकी बातें खत्म होती है और प्रेरणा जो है वो सांझ को बाय कहकर फोन रख देती है और कॉल लगाती है। पूजा, अंदर आ जाओ और उन एम्प्लॉयज को भी अंदर बुला। जी मैम, आइए। अम, तो कहाँ थे हम लोग? मैम, वो आप इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ बात कर रही थी। हाँ, पिछले 1 से 1.5 साल में जितने भी हमने एम्प्लॉयज अपॉइंट किए इस ब्रांच में, मुझे उन सारे एम्प्लॉयज की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। उनका फैमिली बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, वो पहले कहाँ काम करते थे और उन्होंने वहाँ से काम क्यों छोड़ा, और उनके बैंक्स डिटेल्स। मैम, ये सब निकलवाना पड़ेगा। यस, ये सब निकलवाना पड़ेगा, और वो भी आज के आज। आपके पास एक ही दिन है ये सब निकालने के लिए। मैम, ये बहुत मुश्किल टास्क है, आई नो, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैकर है, तो आपको इतनी भी मुश्किल नहीं होगी। सो काम पे लग जाइए। ओके मैम, ऐसा कह के वो चले जाते। पूजा, यस मैम। जो भी स्ट्राइक पे बैठे हैं, उनके जो लीडर हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन मुझे पूरी की पूरी चाहिए, और वो भी आज के आज। जी मैम। ऐसा कह के पूजा वहां से चली जाती है। तभी आदि वहां आ जाता है और कहता है कि दी, मेरे फोन का अगर काम हो चुका हो तो मैं ले लूं। हाँ हाँ, ले ले। वैसे दी, भाभी ने मेरे फोन पे क्यों कॉल किया, आपके फोन पे क्यों नहीं किया? वो क्या है ना, मेरा फोन साइलेंट पे है, और तेरे भाभी ने की होगी 1-2 बार का, पर मैंने उठाई नहीं इसलिए। ओके दी, ठीक है। आ, वैसे दी, आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगी? पता नहीं, लेकिन जल्द से जल्द सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे इंडिया जाना है, ये मुझे पता है। ओ ओ, किसी को किसी की बहुत याद आ रही है? नहीं दी, याद? तुझे क्या बोलूं मैं, इतना मिस कर रही हूँ ना मैं उन्हें। बस एक बार ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं कहीं जाऊंगी भी बिजनेस टूर के लिए, तो मैं सांझ को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, उसे कभी घर पे नहीं छोड़ूंगी। ओहो दी, आप तो पूरी मजनू बन के बैठी है भाभी के प्यार में। मजनू? हम्म, पता नहीं, पर हाँ, अब उसके बिना एक पल भी दिल नहीं रखता कहीं पे। ओहो दी, मुझे पता ही नहीं था। मेरी दी जो बस ऑफिस के काम 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 करती थी, वो अब सांझ 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 करती है। रिस्पेक्ट आदि, सॉरी सॉरी सॉरी, सांझ भाभी। ठीक है, अब तू जाएगा, अपना कुछ काम करेगा, या तेरा भी काम मुझे करना पड़ेगा? नो नो दी, मैं जा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि प्रोडक्शन हाउस जाके आओ, वहाँ पे क्या क्या लेट हो रहा है वो देख के आओ। हाँ जा। वैसे भी जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो तुझे ही बहुत फास्टली वहाँ का काम करवाना पड़ेगा। जी दी। तो वहाँ से चला जाता है।
प्रेरणा कुछ फाइल्स देख रही थी, कुछ डिटेल्स, कुछ सोच रही थी अपने दिमाग में, कुछ कैलकुलेट कर रही थी कि ये प्रॉब्लम हो ही कैसे सकती है। तभी पूरा दिन उसका इसी चीज में चला जाता है, ना उसका खाना, लंच का टाइम भी चला जाता है और वो बस काम कर रही थी। तभी शाम के वक्त उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देख के प्रेरणा के चेहरे पे बड़ी प्यारी सी स्माइल आ जाती। हाँ, वो नोटिफिकेशन था भी इतने प्यारे इंसान का। सांझ ने लिखा था, लंच तो किया नहीं होगा तुमने, डिनर का टाइम हो गया होगा, कम से कम वो तो कर लो। ये सुन के प्रेरणा के चेहरे पे स्माइल आ जाती और वो उसे रिप्लाई करती है कि आपको कैसे पता। तभी सांझ वहां से रिप्लाई करती है कि हमें सब पता है, आपके बारे में भी और आपकी आदतों के बारे में। तो अब आप काम साइड रख दीजिए और जाके कुछ खा के सो जाइए, ठीक है? नहीं, मैं सोच रही थी कि मुझे तुमसे बात करनी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आपका आराम का टाइम है, आप रेस्ट कीजिए। मैं बाद में आपसे बात कर लूंगी, ठीक है? ओके, बाय। ऐसा कह के वो सारी फाइल्स रख देती है और चली जाती है अपने घर। वहां जाके अच्छे से डिनर करते, वो कुछ बचा हुआ कुछ काम था वो करती है और सो जाती है। अब मॉर्निंग में दिखाते हैं कि जो हमारी प्रेरणा है वो ऑफिस आ जाती है और वो सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए थी वो उसके टेबल पे थी। प्रेरणा रघुवंशी कुछ चाहे और उसे ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सारी इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेती है और उन्हें गौर से पढ़ने लगती है। उसमें से उसने 3-4 लोगों को ब्लैकआउट किया था। तभी आदि आ जाता है और कहता है, दी। हाँ आदि, अ, क्या हुआ दी, आपने इन सब को, इन सब की साइड क्यों किया है? क्योंकि आदि, इनमें मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इनमें क्या दिया आप? एक हमारा वॉचमैन है जो हमेशा दरवाजे के बाहर खड़ा था। दूसरा हमारा एम्प्लॉय है, लेकिन इस पे शक करने के से ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब है और इसने इससे पहले कहीं काम भी नहीं किया है। और तीसरा तीसरा तो हमारा ड्राइवर है जो खुद आपकी कार चला रहा है फिलहाल तो भी। और आप इन तीनों को ही साइड कर रही है। हाँ, क्योंकि शायद ये तीनों ही वो लोग इंसान हैं जो हमारी प्रॉब्लम का हल हो सकते हैं। सच में दी? हाँ, सच में। वैसे आ, चल, हमें जाना है। कहाँ दी? वही जहाँ स्ट्राइक पे लोग बैठे हैं। चलो, वहां पे जाना खतरे से खाली नहीं दी। वो बहुत गुस्से में, आई नो, पर अगर हम उनके पास नहीं गए तो शायद उनका गुस्सा बढ़ भी सकता है। तू चल। तो ऐसा कह के वो आदि को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ वक्त बाद वो वहां पे पहुंच जाती है जहां लोग स्ट्राइक कर रहे थे। तभी जैसे ही वो प्रेरणा को देखते हैं, मतलब कार को, तो वो सब लोग उसके, उस कंपनी के अगेंस्ट नारे लगाने शुरू कर देते। तभी प्रेरणा धीरे से, बहुत धीरे से और कामली उन तक पहुंच जाती है। नमस्ते, मेरा नाम प्रेरणा बजाज है। हाँ हाँ, हमें पता है। और क्यों आई हो आप यहाँ? मैं बस आप लोगों से बात करने आई हूँ, पर इन लोगों को तुमसे कोई बात नहीं करनी। जी, मैं चाहती हूँ कि आप शांति से मेरी बात सुने। एक बार कह दिया ना कि ये लोग तुझसे कोई बात नहीं करना चाहते। तभी प्रेरणा जो है वो कहती कि ये लोग मुझसे बात करना चाहते या नहीं चाहते, वो मैं बस इन लोगों से सुनना चाहती हूँ, आप लोगों से नहीं। तो क्या आप कृपया यहाँ से साइड हटेंगे जो मैं इनसे बात कर पाऊँ? तभी वो तो रेडी नहीं थे, लेकिन उनमें जो एक बूढ़ा इंसान था
वो कहता है कि आओ बेटा। अब एक इंसान ने कह दिया था तो वो लोग प्रेरणा को कैसे रोक सकते थे। प्रेरणा धीरे धीरे शांति से उनके पास जा रही थी। ये इलाका उनके घर का था जहाँ वो सब रह रहे थे। वो ओल्ड इंसान प्रेरणा को उनके बस्ती बस्ती बोल सकते वहां से अंदर लेकर जा रहा था, जहाँ पे छोटे छोटे घर थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और औरतें थी और जो स्ट्राइक पे लोग बैठे वो भी थे। तो वो अंदर तक, थोड़ा सा अंदर तक चली जाती है और कहती कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ जिनका एक्सीडेंट हमारे कंपनी में हुआ है। हाँ, स्ट्राइक इसी मुद्दे पे उठी थी कि काम करते हुए एक इंसान को कुछ एक्सीडेंटली इंजरी हो गई थी और उसी चीज़ को 3-4 लोगों ने बहाने से बहुत बड़ा कर दिया था। तो प्रेरणा उसी एम्प्लॉइज़ को मिलने गई थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। वो जाती है, देखती है, हाँ उसकी हालत बहुत गंभीर थी, काफ़ी चोट लगी थी उसे। प्रेरणा धीरे से उसके पास बैठती है और कहती कि आप ठीक तो है ना? तो वो इंसान अपनी आंखें खोलकर प्रेरणा की तरफ देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था शायद कि उस कंपनी का मालिक उससे मिलने आए हैं। यू आप अच्छा फील कर रहे हैं ना? वो मैम, आप यहाँ, अरे आप बात मत कीजिए, आपको तकलीफ हो रही होगी, आपको बहुत चोट जो आई है। ऐसा कह के वो आदि की तरफ इशारा करते हैं। तो आदि जो है वो फ्रूट्स लेकर आया था, वो दे देता है उनकी वाइफ के हाथों में। आप फिक्र मत कीजिए, आप जब तक ठीक नहीं हो जाते कंपनी आपको पूरी सैलरी देंगी और आपके जो आपको ये इंजरी हुई है उसका हॉस्पिटल का पूरा खर्चा कंपनी करेंगे। ऐसा कह के वो कुछ पैसे उसके वाइफ के हाथों में देती है। उसकी वाइफ हालांकि पैसे नहीं ले रही थी, लेकिन प्रेरणा बस इतना कहती कि आपको काम आएंगे, आपके घर में खाने के लिए लाने के लिए, इन्हें कुछ अच्छा अच्छा खिलाइए जिसकी वजह से ये ठीक हो जाए और फिर से काम पे आ जाए। हमें हमारे यहाँ के हर एक इंसान की बहुत कीमती जान है। और ऐसा कह के वो वहाँ पे जो छोटी बच्ची थी उसके सिर पे हाथ रखती और उसके बालों को थोड़ा सा सहलाती और कहती, बच्चा आप स्कूल जाते हो? तो लड़की ना में अपना सिर हिलाती, क्यों, आप क्यों नहीं जाते स्कूल में? वो एक्चुअली मैम, यहाँ पढ़ाना हमारे लिए महंगा है इसलिए। तो वो आदि की तरफ देखती है। आदि कहता है, जी जी आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी यहाँ के अच्छे से स्कूल में जाएंगी। और आपकी ही नहीं, आदि हमारे यहाँ पे जितने भी वर्कर काम कर रहे उनके कितने बच्चे हैं उनके बारे में जानो और उनका एडमिशन यहाँ के स्कूलों में करो। हम नहीं चाहते कि लोग कहे कि इंडिया के लोग यहाँ पे आए तो है लेकिन कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है। जी दी, मैं जल्दी से जल्दी ये करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चा, आप स्कूल जाओगे ना? हाँ मैं जाऊँगी ना। आप भी जाओगे और आपके दोस्त भी, सबको बता देना कि आप सब स्कूल जा रहे हो, ठीक है? ऐसा कह के वो खड़ी हो जाती है और कहती कि ठीक है मैं चलती हूँ अब। ऐसा कह के जाने लगती है। तभी जो वो 3 लोग थे वो जोर से चिल्लाते और कहते हैं कि ये सब दिखावा करके तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी स्ट्राइक को बंद करवा दोगी? प्रेरणा उनकी तरफ देखती है शांत से और स्माइल करते और कहती है, नहीं, मैं आपकी स्ट्राइक क्यों रोकूंगी भला? स्ट्राइक करना आपका अधिकार है और आप जिसके लिए और जिस चीज़ के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं अगर वो सही हो तो आपको लड़ना ज़रूरी है। और ये मैंने अपने पापा से सीखा है। आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं तो आप स्ट्राइक कर सकते हैं, और नहीं तो मैं बस आपसे यही दरखास्त करूंगी कि कल से आप काम पे आ जाइए। रघुवंशी
एंटरप्राइजेस हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी फैमिली मानती है और फैमिली में थोड़ी बहुत चीज़ें तो होती है, लेकिन ऐसे फैमिली को छोड़कर फैमिली के अगेंस्ट जाना मुझे नहीं लगता सही। बाकी आप लोग मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो, मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ, तो मैं ही आपको क्या समझाऊँ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अंकल चलते हैं? जी बेटा चलो। और ऐसा कह के वो शांति से बिना कुछ कहे कि आप लोग क्या क्यों स्ट्राइक कर रहे हो, कुछ भी ना कहे वहां से चली जाती है। जब वो शांति से चली जाती है तो वहां पे जितने भी लोग थे वो सब सोचने में, कहते हैं ना कि सोच में गिर जाते हैं कि वो इतने दिनों से जो कर रहे हैं उसकी वजह से कंपनी को इतना लॉस हो रहा है, इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही। सबको पता होता है कि काम बंद करने से कुछ ना कुछ परेशानियां, लॉसेस कंपनी को होती है। फिर भी इतनी कामली प्रेरणा बस उस एम्प्लॉय को मिलने आई थी और उसने इतनी कामली उनसे बातें की थी, उस बच्चे की, उसी बच्चे की नहीं तो सारे बच्चों की एडमिशन करवाने के लिए भी कहा था और वहां से चली गई थी बिना उनसे कुछ कहे। तभी वो लोग कहते हैं कि मैम कितनी अच्छी है ना, वो मतलब हमारे बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोच रही है। और हम लोग, ए वो बस बोल के गई है, कहा तेरे बच्चों को कल ही स्कूल में भेजने वाली है। ये बड़े लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं और कुछ नहीं। वो हमें बस बहका रही है, लेकिन हम बहकने वाले नहीं हैं, हम हमारी स्ट्राइक ऐसे ही चला के रहेंगे। तभी जो प्रेरणा कार में बैठी थी वो मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ दी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? आदि एक काम करो, वो जितने भी बच्चे हैं ना उन सब का आज के आज ही अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा दो। दी आज के आज? हाँ, आज के आज उनकी पूरी साल भर की फीस भी जमा कर देना। बच्चे पढ़ेंगे पढ़ेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी यहाँ के एम्प्लॉयज़ को ऊपर की पोस्ट देने से अच्छा है हम हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ आज से ही रेडी करें। ठीक है जी दी। ऐसा कह के वो वहां से चले जाते हैं। दिखाते हैं कि ये सारी बातें वो ड्राइवर सुन रहा था और उसने किसी को फोन करके सारी बातें बता भी दी थी। एक इंसान जो अंधेरे कमरे में बैठा था वो अपने फोन को बहुत हार्शली दीवार पे मारता है और कहता है कि प्रेरणा रघुवंशी, रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो यही है, इसे ही पहले निकालने के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके रघुवंशी एंटरप्राइजेस बिगाड़ सकता कुछ। ऐसा कह के वो इंसान हंस रहा था और वाइल्डली, और कहते हैं ना एक अजीब ही हंसी थी उसकी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। प्रेरणा कार में ही थी और तभी वो कॉल लगाती और कहती, हाय जान, क्या कर रही हो आप? अभी वक्त मिला है आपको पूरे दिन भर में? जान, मैं काम कर रही थी, मैं सोच रही हूँ कि काम जल्दी जल्दी करूँ जिसकी वजह से मैं आपके पास जल्दी से उड़ के आ जाऊँ। अच्छा, पर ये सब करने में आप मुझे मैसेज करना भी भूल गए गुड मॉर्निंग का। नहीं जान, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? अच्छा ठीक है, सॉरी। हाँ, सो सॉरी, बस सॉरी। बस सॉरी मतलब क्या? अगर आपको और कुछ चाहिए तो मैं वो भी दे सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ भाभी मांग लीजिए, दी बहुत अच्छे मूड में है। जब आदि ऐसे कहता है तो सांझ कहते, तुम आदि के पास बैठ के बात कर रही हो? हाँ, अब गाड़ी में आदि है तो उसके पास बैठ के ही बात करूंगी ना। तुम्हें कोई शर्म वरम आती है या नहीं? क्या सोच रहा होगा वो? अरे वो क्या सोच रहा है? क्यों आदि, कुछ सोच रहे हो तुम हमारे बारे में? नहीं दी, कुछ भी नहीं। हाँ देखा, वो क्या ही सोचेगा। वैसे भी क्या उसने कभी अपने जीएफ को किस नहीं किया है क्या? जब वो ये कहती है तो जो आदि पानी पी रहा था वो उसके मुंह से बाहर आ जाता है और कहता है कि दी क्या कह रही है आप? और जो सांझ है
وہ دوسری طرف تھی اور وہ اسمائل کرنے لگتی اور کہتی کہ اب تم اس سے بھی چھیڑنا شروع کر دیا ہے تم نے۔ ہاں تو میرا بھائی ہے، میں کہہ سکتی ہوں۔ کیوں آدی؟ سچ بولنا، کیا ہے یا نہیں؟ سچ؟ نہیں دی، میں نے نہیں کیا ہے۔ اچھا، اس والی کو نہیں کیا ہے اور پہلی والی کو؟ تو آدی چپ ہو جاتا ہے۔ دیکھا، کیا ہے اس نے۔ تو کیا میں آپ سے ایک سویٹ کس مانگ سکتی ہوں وائفی؟ تو جو سانج ہے وہ تو اتنا انکمفرٹیبل ہونے لگتی پرینا کیسے اوپن سی فلرٹ کہہ سکتے اس کی وجہ سے۔ تو پرینا کہتے کہ کیا ہوا، آپ نے جواب نہیں دیا وائفی؟ کیا میں آپ سے کس لے سکتی؟ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ سانج فون کٹ کر دیتی اور پرینا جو ہے وہ ہنسنے لگتی۔ دی، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے نا بھابھی کو ایسے چھیڑنے میں؟ ہاں، بہت زیادہ۔ اور جب وہ شرما جاتی ہے نا ایسی باتوں سے تو اور بھی زیادہ، ایسے کہہ کے اسمائل کر رہی تھی اور وہ دونوں ہی اپنی کمپنی کی طرف جا رہے تھے۔ تبھی دکھاتے کہ جو سانج ہے وہ گھر پر ہی تھی، فون کو رکھ کر وہ بس بلش کر رہی تھی۔ تبھی نیہا وہاں چل گئی، کچن میں ہی تو تھے دونوں۔ کیا ہوا سانج، اتنا بلش کر رہی ہو؟ ہاں کیا ہوا؟ کچھ نہیں بھابھی، ایسا کہہ کے وہ اپنا کام کنٹینیو کرنے لگتی۔ کچھ نہیں، ضرور کچھ تو ہوا ہے، پریرنا نے کچھ تو ایسا کہا ہے یا کیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے چہرے پہ اتنی زیادہ رونق آ گئی ہے۔ کیا دیا آپ بھی؟ ارے کیا دی کیا؟ میں بھی تمہارے بھیا سے ایسے ہی باتیں کرتی ہوں، تو مجھے پتا ہے تمہارے چہرے کی خوشی کا راز کیا ہے۔ دی، ارے کیا ہو رہا ہے؟ کون سے راز کی باتیں ہو رہی ہے؟ ماں، کچھ نہیں، وہ کیا ہے نا ماں، آپ کو نہیں لگتا کہ آج کسی کا چہرہ کھلا کھلا ہے؟ تو نندنی جی سانج کی طرف دیکھتی اور کہتی ہاں بہت زیادہ۔ ویسے ہوا کیا ہے؟ سانج تھوڑا سا اپنی نظروں کو نیچے کر لیتے اور کہتے کچھ نہیں ماں، وہ بھابھی بس چھیڑ رہی ہے مجھے۔ اچھا، چھیڑ رہی ہے تمہیں؟ نیہا زیادہ مت چھیڑو ورنہ جب پریرنا آئے گی نا تو پورا بدلہ لے گی وہ سانج کو پریشان کرنے کا۔ ہاں ہاں ماں، پہلے وہ آئیں گی تو انہیں سانج سے تو فرصت ملے، پھر وہ ہماری طرف دیکھیں گی نا۔ پتا چلا کہ جدائی کے لمحوں میں اتنی بے قراری بڑھ گئی کہ آنے کے بعد اس نے سانج کو کمرے سے کچھ وقت کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے باہر ہی آنے نہیں دیا۔ جو وہ یہ کہتی نا تو سانج جو ہے وہ اتنا زیادہ بلش کرنے لگتے اور کہتی دی کیا بول رہی ہو آپ ماں سے؟ ارے کیا ہوا پھر؟ ماں ہے ہماری، کیوں ماں؟ آپ ہماری دوست ہی ہے نا۔ تو نندنی جی ہنسنے لگتی اور کہتی ہاں دوست تو ہوں، اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میری بیٹی جب آئیں گی تو مجھ سے بات کریں گی یا نہیں، یا صرف سانج کو لے کے کمرے میں چلی جائے گی۔ دونوں ہی جب یہ کہتے تو سانج بہت بلش کرنے لگتی ہے، اسے بہت شرم آ رہی تھی۔ کہتی ماں آپ بھی دی کے ساتھ مل کر، نیہا اور جو نندنی جی ہے وہ دونوں ہی ہنسنے لگتے ہیں بہت زیادہ۔ تو سانج جو ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے شرما کر۔ کتنے پیارے لگتے نا ماں یہ سانج ہنستے ہوئے۔ ہاں، اور اس کے چہرے کی ہنسی پریرنا ہے، سو ہم یہی کہہ سکتے کہ پریرنا جلد سے جلد گھر واپس آ جائے، جس کی وجہ سے سانج کے چہرے کی جو یہ اسمائل ہے وہ ایسے ہی اور بھی زیادہ کھلتی رہے۔ جی ماں۔ سانج جو ہے وہ ہنستے ہوئے بھاگ کر اپنے کمرے میں چل جاتی ہے اور دروازہ لگا کر دروازے سے سٹک کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماں اور بھابھی بھی نہ کچھ بھی۔ تبھی اس کی نظریں جاتی کہ بیڈ کے ایک کارنر سائڈ پہ ایک چھوٹا سا ٹیبل تھا جس پہ پریرنا اور سانج کی میرج کی فوٹو تھی۔ جیسے ہی سانج کی نظریں اس تصویر پہ
بڑھتی ہے، اس کے چہرے کی اسمائل اور بھی بڑی ہو جاتی ہے، اور وہ دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے قدموں سے اس تصویر کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ سو بس آج کی سٹوری یہی رکھتے، دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، کیا پریرنا جو پرابلم ہے اسے جلدی سے سالو کر پاتی ہے نہیں، اور اپنے سانج کے پاس جلدی جلدی واپس آتی ہے نہیں۔ دیکھتے رہیے انچائی محبت، اور اس خوبصورت سے سفر کو انجوائے کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آئی ہوپ سو میرے سبسکرائب پر جلدی بڑھ جائے۔